महाराष्ट्र में आज हो सकता है मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। मुंबई में आज बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक चुनेंगे विधायक दल का नेता। आज सुबह होगी महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक पर बोले पर्यवेक्षक विजय रूपाणी, सर्वसम्मति से चुना जाएगा विधायक दल का नेता। बैठक के बाद बीजेपी हाईकमान से चर्चा के बाद होगा नए सीएम के नाम का ऐलान। नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ राजभवन जाएंगे देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे महायुति के तीनों नेता। महाराष्ट्र में शपथ पर सूत्रों से खबर, 5 दिसंबर को केवल 3 नेता लेंगे शपथ। शपथ के बाद होगा मंत्रिमंडल का बंटवारा। 16 दिसंबर से नागपुर में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले मंगलवार शाम वर्षा बंगलो में सीएम शिंदे से मिले देवेंद्र फडणवीस। शिंदे से मिलने से पहले फडणवीस ने बीजेपी नेताओं के साथ भी बैठक की। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से नई सरकार में डिप्टी सीएम पद स्वीकार करने की अपील की। नई सरकार पर सूत्रों से खबर, शिवसेना के 10 से 12, एनसीपी के 8 से 9 और बीजेपी से 20 विधायक बनाए जा सकते हैं मंत्री। महाराष्ट्र की नई सरकार, नई कैबिनेट पर सूत्रों से खबर, बीजेपी के पास रहेगा गृह विभाग, एनसीपी को मिलेगा वित्त मंत्रालय, शिवसेना को मिलेगा शहरी विकास मंत्रालय। मुंबई के आजाद मैदान में कल होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री समेत कई नेता होंगे शामिल। समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी। नासिक में छगन भुजबल का महाराष्ट्र सीएम पद को लेकर बड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। छगन भुजबल ने बीजेपी संख्या बल का किया जिक्र, कहा बीजेपी के 132 विधायक हैं तो उनकी ही सरकार बनेगी, इसमें पूछने की क्या बात है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में डेटा पर उठाए थे सवाल। देश की राजनीति पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है, सीएम से लेकर कॉर्पोरेटर तक सब दुखी है। नितिन गडकरी ने कहा हर आदमी राजनीति में दुखी है, सीएम इसलिए दुखी, टेंशन है कि कहीं हाईकमांड कब तक सीएम रखेगी और कब निकालेगी कुछ पता नहीं। राहुल गांधी आज संभल हिंसा के पीड़ितों से मिलने आज सुबह 10 बजे दिल्ली से संभल होंगे रवाना। राहुल के साथ प्रियंका गांधी और उनके साथ कुछ सांसद भी जा सकते हैं संभल। राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए संभल के डीएम ने राहुल से दौरा टालने की अपील की। संभल के डीएम ने पड़ोसी जिलों के अधिकारियों को भी लिखी चिट्ठी। संभल हिंसा की जांच के दौरान पुलिस का बड़ा खुलासा, हिंसा की जांच के दौरान घटनास्थल से मिली अमेरिका और पाकिस्तान में बनी गोलियां। संभल मामले पर लोकसभा में बोले अखिलेश यादव। अखिलेश ने हिंसा को बताया पुलिस की साजिश। जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर बोले अखिलेश, बार बार क्यों हो रही है खुदाई की बात। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में उठाया संभल हिंसा का मुद्दा। रामगोपाल यादव बोले संभल में पुलिस की गोली से हुई मौत। किसानों के प्रदर्शन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यक्रम में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, देश के किसान संकट में हैं, देश के कल्याण के लिए शुभ नहीं है ये संकेत। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में मौजूद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि किसानों से तुरंत बात होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने पूछा कि क्या किसानों से कोई लिखित वादा किया गया था, अगर किया गया था तो वादे का क्या हुआ। ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास किसान आज करेंगे प्रदर्शन और आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक करेंगे। प्रदर्शन में आज किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। मुख्य रूप से किसानों की 2 मांगे हैं। पहले की उन्हें अधिग्रहित जमीन का 10% हिस्सा विकसित करके दिया जाए और दूसरे की जमीन अधिग्रहण कानून 2013 के तहत उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। ग्रेटर नोएडा में किसानों के आंदोलन को देखते हुए यूपी सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय समिति। फरवरी में बनी समिति की सिफारिशें लागू करने को लेकर 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी नई समिति। आज ओडिशा के पुरी में मनाया जाएगा नौसेना दिवस। ब्लू फ्लैग बीच पर होने वाले समारोह में दिखेगा नौसेना का पराक्रम।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी नौसेना दिवस समारोह की मुख्य अतिथि। भुवनेश्वर पहुंचने पर राज्यपाल रघुवर दास और सीएम मोहन चरण मांझी ने किया राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत। नौसेना दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखी नौसेना की आन बान और शान की झलक। युद्धपोत से दागे गए रॉकेट, मरीन कमांडोज ने हेलीकॉप्टर से की कॉम्बैट फ्री फॉल। नौसेना दिवस पर आसमान में गरजेंगे मिग 29K और हॉक लड़ाकू विमान। उच्च ऑक्टेन हवाई प्रदर्शन का दिखाएंगे दमखम। ओडिशा के समुद्री तट पर दहाड़ेंगे भारतीय सेना के टैंक। जल, थल और नभ में दिखेगा अदम्य साहस। दुनिया देखेगी नेवी के जवानों का शौर्य।